हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कार्बन की बहुत सारी एनोमलस प्रॉपर्टीज़ स्टडी किया है। आज की हमारी जो आज का हमारा स्टडी का जो टॉपिक है दैट इज़ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये भी कार्बन की एक एनोमलस प्रॉपर्टी है। तो कार्बन एग्जिबिट मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म बोथ इन क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमॉर्फस फॉर्म। तो कार्बन के अंदर जो है बहुत सारी जो है आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मिलेंगे जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस नेचर के होंगे। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो ये जो है कार्बन के जो है आपको दो एलोट्रॉप्स मिलेंगे जिसको आप डायमंड और ग्रेफाइट कहोगे। डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दो जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है जो कि बहुत ही वेल नोन फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। ये दोनों क्रिस्टलाइन स्टेट में जो है आपको मिलेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। उसके बाद इन 1985 थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज फुलेरिन वाज डिस्कवर्ड। तो 1985 में थर्ड जो इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप बना दैट इज़ कॉल्ड एज फुलेरिन। और इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट इज़ H.W. क्रोटो। H.W. क्रोटो। दूसरा साइंटिस्ट इसके अंदर जो था E. स्मॉली। E. स्मॉली या आप E. स्मॉले कह सकते हो। और तीसरा जो इसमें जो साइंटिस्ट था R.F. कर्ल। इन तीनों ने मिलकर जो है एक नया एलोट्रॉप जो है कार्बन का फॉर्म किया दैट इज़ नोन एज फुलेरिन। और इनके इस काम पर, इस इन्वेंशन पर 1996 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। दे वर अवार्डेड अ नोबेल प्राइज़ इन 1996 अपॉन द डिस्कवरी ऑफ फुलेरिन। तो ये जो है आपको कार्बन के तीन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स होंगे और यही तीनों एलोट्रॉप्स को हम यहाँ पर जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डायमंड। तो कार्बन का पहला आइसोटोप है डायमंड। तो देखते हैं कि डायमंड के अंदर जो है क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होगा। इट हैज़ अ क्रिस्टलाइन लैटिस। ये कार्बन का जो एलोट्रॉप है डायमंड, ये क्रिस्टलाइन लैटिस इसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन यहाँ पर जो आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और हर कार्बन इसके अंदर जो है टेट्राहेड्रली 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होगा। जैसे कि आप यहाँ देखते हो दिस इज़ द सेंट्रल कार्बन, 1 कार्बन। इसके अंदर जो है आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी और ये फर्दर 4 कार्बन्स के साथ जो है अटैच होगा। और इस तरह से ये एक्सपांशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ ईच कार्बन विथ 4 कार्बन ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो द स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स इन स्पेस एंड प्रोड्यूसेस अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 3 डायमेंशनल नेटवर्क कार्बन का जो है मिलेगा आपको। तो इस तरह से जो है ये आपको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है नेटवर्क सॉलिड जो है आपको मिलेगा डायमंड का। और इसके अंदर आप देखोगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होगी वो 154 पिकोमीटर होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ आपको मिलती है 154 पिकोमीटर्स। तो इस तरह से पूरा जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ ये अटैच होगा और हर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको मिलेगी 154 पिकोमीटर्स की। इन दिस स्ट्रक्चर द डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लैटिस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पर जो है इस एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। एंड देयरफॉर डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट। ये ध्यान से सुनिए, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर यह डायमंड सबसे हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इन डायमंड। तो ये वजह से ये जो है हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस बनता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। इट इज़ यूज्ड एज एन एब्रेसिव
फॉर शार्पनिंग ऑफ हार्ड टूल्स, जो हार्ड टूल्स होते हैं उनको शार्प करने के लिए, उनको तेज़ करने के लिए एज एन एब्रेसिव जो है ये डायमंड जो है यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इन मेकिंग डाइज एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, तो ये टंगस्टन फिलामेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने में जो इसको यूज़ किया जाता है, तो ये डायमंड हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि डायमंड का जो शेप होता है वो शेप कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। तो बुक के अंदर जो आपकी फ़िगर बनी है वही फिगर मैं आपको बताता हूँ। तो लेट अस सी द फिगर। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ द 3-डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो डायमंड के अंदर आप देख रहे हो कि क्लियरली आपको हर कार्बन जो है अदर 4 कार्बन के साथ जो है अटैच्ड नज़र आ रहा है। तो लुक यार, आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन कंसिडर कीजिए। तो ये कार्बन आप देखिए टेट्राहेड्रली 1, 2, 3 और ये 4 कार्बन के साथ जो अटैच हो रहा है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है ये एक्सपांड होगा और 3-डायमेंशनल मोड पर जो है ये एक्सपांड होने के बाद इस तरह का जो ये क्रिस्टलाइन लैटिस जो है फॉर्म करेगा। और इसमें आप देख रहे हो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू अबाउट 154 पिकोमीटर। तो ये आपको यहाँ पर 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड दिखता है। तो इसके अंदर हर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसके अंदर जो है आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा और हर टेट्राहेड्रल कार्बन अदर 4 कार्बन के साथ जो है अटैच होगा और इस तरह से ये स्ट्रक्चर एक्सपांड होते होते इस तरह का ये 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेगा। एंड दिस इज़ द क्रिस्टलाइन लैटिस ऑफ डायमंड। जिसके अंदर ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप देखोगे कि कार्बन जो है जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट। दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। चलिए, कार्बन का जो दूसरा एलोट्रॉप है दैट इज़ अ ग्रेफाइट। तो हम इसकी जो है डिटेल स्टडी करते हैं। तो इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। इस तरह से ये एक लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, लाइक दिस। इस तरह से जो है यहाँ पर आपको ग्रेफाइट का जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। एंड दीज लेयर्स आर हेल्ड विद द हेल्प ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस। ये 2 लेयर्स के बीच में जो अटैचमेंट होता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहेंगे, दैट इज़ वान डेर वाल फोर्सेस। तो हर लेयर जो है एक दूसरे के साथ वान डेर वाल फोर्सेस के साथ में जो है अट्रैक्टेड होती है। एंड दिस लेयर्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 340 पिकोमीटर्स ऑफ ईच अदर। तो ये 2 लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 340 पिकोमीटर। अभी मैं आपको ग्रेफाइट के जो है डायग्राम बताऊंगा तो उसके अंदर ये चीज़ आपको जो है बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आएगी। तो ईच लेयर इज़ composed of planar hexagonal rings of carbon atoms, planar hexagonal rings of carbon। तो हर लेयर के अंदर आपको जो है इस तरह से प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स जो है कार्बन की मिलेगी और इसके अंदर आप देखोगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ इक्वल टू 141.5 पिकोमीटर। तो इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज़ अबाउट 141.5 पिकोमीटर। तो इसके अंदर देखोगे कि ईच कार्बन एटम इन हेक्सागोनल रिंग इज़ sp2 हाइब्रिडाइज। तो हर कार्बन इसके अंदर जो आपको sp2 हाइब्रिडाइज मिलेगा जो कि हेक्सागोनल रिंग इस तरह से जो है बनाता है। तो हर हेक्सागोनल रिंग का जो एक एक कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इस तरह से इट मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद नेबरिंग कार्बन एटम्स एंड द 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक कार्बन आपको जो दिख रहा है तो ये अपने सराउंडिंग में ये एक कार्बन, इधर दूसरा कार्बन, फिर ये दूसरी रिंग का जो है एक कार्बन होगा। तो इट इज़ सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम्स। तो ये जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो है अटैच होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। उसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का होगा। तो ये जो है इसके अंदर पाई बॉन्ड जो है फॉर्म करेगा। तो ये बात जो ध्यान रखना है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट। तो इस तरह से पूरी जो लेयर बनती है, शीट बनती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है उस पूरी शीट के ऊपर जो है डीलोकलाइज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इन केस ऑफ ग्रेफाइट एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द शीट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 4th इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड फॉर्मिंग करता है तो वो पूरी शीट के ऊपर जो है डीलोकलाइज होता है। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है मोबाइल कंडीशन में आपको मिलेंगे और
उसकी मोबिलिटी की वजह से ग्रेफाइट जो होता है ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। तो पूरी शीट पर जो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ग्रेफाइट क्लीव्स इजीली बिटवीन द लेयर्स एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो ये ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती है ये बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी होती है, और इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है इट इज़ यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। ये जो है ड्राई ल्यूब्रिकेंट के तौर पर जो यूज़ होता है इन द मशीन्स रनिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट। तो ये एक दूसरे के ऊपर ये लेयर जो है स्लिप होती है, इसकी वजह से इसको जो है ड्राई ल्यूब्रिकेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है ऐसी मशीन्स जो बहुत हाई टेम्परेचर पर जो वर्क करती है, और उस हाई टेम्परेचर की वजह से ऑयल को जो है एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अब आप देखिए कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो फिगर के अंदर जो है, डायग्राम के अंदर जो कैसा नज़र आता है। तो आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम है वही डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ, उसके अंदर बाकी की चीज़ें आप जो बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि हर ग्रेफाइट का जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और फॉर एग्जांपल आप ये वाला ग्रेफाइट देखिए, इट इज़ अटैच्ड विथ 3 कार्बन्स। तो आप देखिए एक कार्बन ये दिख रहा है आपको, ये आपको दूसरा कार्बन दिख रहा है, और ये वाला तीसरा। तो दिस ग्रेफाइट कार्बन इज़ अटैच्ड विथ 3 अदर कार्बन्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हर कार्बन इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिलेगा। और ये जो आपको दिख रहा है लेयर स्ट्रक्चर, तो देखिए ये वाली एक लेयर आपको दिख रही है, उसके बाद ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। तो यहाँ पर ये 3 लेयर्स के अंदर जो इसको समझाया गया है। और ये आप जो डॉटेड लाइन जो देख रहे हो ये वर्टिकल लाइंस, तो दीज आर दी वंडरवाल फोर्सेस। तो यहाँ पर जो है हर लेयर एक दूसरे के साथ जो है वंडरवाल फोर्सेस के साथ जो है अट्रैक्ट होती है, और उसका जो है बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी। और हर लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ अबाउट 340 पिकोमीटर। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 340 पिकोमीटर। और हर कार्बन जो है कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है 141.5 पिकोमीटर शो करता है। तो इस तरह से ये लेयर स्ट्रक्चर जो है आपको मिलता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पर जो है कार्बन होता है, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस पूरी लेयर के ऊपर जो है डीलोकेलाइज होगा, और इसके डीलोकेलाइजेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है मोबाइल होता है। एंड ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलेगी, और इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से ग्रेफाइट को जो है यहाँ पर बहुत सारी जो है बैटरीज़ के अंदर जो यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोड। और आप देख रहे हो कि ये लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर जो स्लिप होती है, और इस स्लिपी नेचर की वजह से इसको ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर जो है उन मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर उसका वर्किंग का होता है। तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। Now the third allotrope of carbon is fullerenes. तो fullerenes are made by the heating of graphite in an electrical arc in the presence of inert gases such as helium और argon. तो यहाँ पर आपके पास में जो है ग्रेफाइट है, इसको जो है इलेक्ट्रिक आर्क पर इन प्रेजेंस ऑफ हेलियम और आर्गॉन जो है क्या कीजिए, आप इसको जो है हीट कीजिए। तो fullerenes आर मेड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक हेलियम और आर्गॉन। तो यहाँ पर आप इसको जो हीट कीजिए तो यू विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ fullerene। तो ये जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो द सूटी मटेरियल फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज्ड CN स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ मेनली C60। तो यहाँ पर जो ये fullerene बनेगा इसका जनरल फार्मूला जो होगा C60। टोटल जो है 60 कार्बन इसके अंदर मौजूद होंगे। तो सारे के सारे जो है ये कार्बन ही होंगे, इसके साथ कोई अदर एलिमेंट अटैच नहीं होगा। विद स्मॉलर क्वांटिटीज़ ऑफ C17, इसके साथ जो है आपको कुछ स्मॉलर क्वांटिटी C70 की भी मिलेगी जिसमें 70 कार्बन होंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिसके अंदर कार्बन के नंबर जो है 350 और मोर हो सकते हैं। तो वो जो है मॉलिक्यूल आपको बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत थोड़े जो है क्वांटिटी में ऑब्टेन होगा। तो fullerenes आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स। तो ये जो है कार्बन का जो है सबसे प्योर फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रक्चर जो है आपको विदाउट डैंगलिंग बॉन्ड्स के जो है मिलेगा, और इस तरह से fullerenes आर द केज लाइक स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिए fullerene का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ अ केज लाइक
एक पिंजरे के जैसा जो है आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो पिंजरे के जैसा हो सकता है वो स्ट्रक्चर आपको जो है फुलेरिन के अंदर मिलेगा। अभी डायग्राम में आपको बताऊंगा तो उसमें आप वो चीज़ जो है बहुत आसानी से जो है समझ सकते हो। तो इसके अंदर क्या होगा कि इट हैज़ द शेप ऑफ सॉकर बॉल। सॉकर बॉल तो जिसको सिंपली आप जो है फुटबॉल जो है कह सकते हो। तो इसका जो शेप होता है इस तरह से स्फेरिकल होता है और फुटबॉल के जैसा जो स्ट्रक्चर होगा और इसको नाम दिया गया है बकमिंस्टर फुलेरिन। ये जो इसको नाम दिया है बकमिंस्टर फुलेरिन दैट इज़ हैविंग द शेप ऑफ सॉकर बॉल। तो इस फुलेरिन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर होगा इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग्स एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग्स। तो ध्यान रखिए 26 मेंबर्ड रिंग्स मतलब इस टाइप के जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ये टोटल 20 नंबर्स में होगी। और इसी तरह से 12 5 मेंबर्ड रिंग्स मीन्स आपको जो है इस टाइप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नंबर जो होगा 12 होगा। और इसके अंदर एक बात जो ध्यान रखिए अ 6 मेंबर रिंग इज़ फ्यूज्ड विद 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग्स बोथ। मीन्स आपके पास देखिए इस टाइप की जो फ्यूजन होगा तो ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग के साथ, मैं इसको यहाँ पर शेडेड कर देता हूँ कि ये एक 6 मेंबर्ड रिंग जो है दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग के साथ भी फ्यूज़ हो सकती है, साथ ही साथ जो ये 5 मेंबर्ड रिंग के साथ भी जो है फ्यूज़ हो सकती है। लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग इज़ फ्यूज्ड ओनली विद 6 मेंबर्ड रिंग्स। मतलब ये आप जो है पांचों साइड्स पर जो है आप देखोगे कि ये 6 मेंबर्ड रिंग के साथ ही जो है फ्यूज़ हो सकती है लाइक दिस इस तरह से। तो ये जो है आपको 5 मेंबर्ड रिंग जो दिख रही है उसके पांचों साइड पर जो है ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है अटैच होगी। तो ये कंडीशन और ये अरेंजमेंट जो है आपको मिलेगा फुलेरिन्स के अंदर। तो ऑल कार्बन एटम्स आर इक्वल एंड अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो फुलेरिन के अंदर जो टोटल 60 कार्बन्स होते हैं ये सब के सब जो है इक्वल होते हैं एंड दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर आपको मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। Each carbon atom forms 3 sigma bonds with other 3 carbon atoms and the remaining electron at each carbon is delocalized in the molecular orbital which in turn give aromatic character to the molecule। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि हर कार्बन जो है अपने सराउंडिंग में अदर 3 कार्बन के साथ जो अटैच होगा लाइक दिस। ये एक कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर ये बाकी के 3 कार्बन के साथ जो है अटैच होगा और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होगा और वो जो है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो है डीलोकलाइज होगा और इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर जो है शो करेगा। इट विल प्रोवाइड द एरोमेटिक कैरेक्टर टू द मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए कि दिस बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल हैज़ 60 वर्टाइसेस एंड ईच वन इज़ ऑक्यूपाइड बाय 1 कार्बन। तो यहाँ पर जो आपको टोटल 60 वर्टाइसेस मिलेंगे और हर वर्टेक्स जो है एक एक कार्बन को जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरह से इस फुलेरिन का जो फार्मूला बनता है दैट इज़ अबाउट C60। ये इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें टोटल 60 कार्बन्स होंगे। तो ध्यान रखना है कि इट ऑल्सो कंटेन्स बोथ कार्बन कार्बन सिंगल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको कार्बन कार्बन सिंगल भी और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स भी मिलेंगे, दोनों टाइप के। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी इसमें 143.5 पिकोमीटर। ये जो है आपको मिलती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इसके अंदर मिलेगी 138.3 पिकोमीटर, 138.3 पिकोमीटर्स। तो ये 2 टाइप की जो है बॉन्डिंग आपको जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर मिलेगी। तो स्फेरिकल फुलेरिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल्स इन शॉर्ट। तो इन स्फेरिकल फुलेरिन्स को आप जो है बकी बॉल्स भी जो है कह सकते हो। दीज आर नथिंग बट स्फेरिकल फुलेरिन्स। These spherical fullerenes are in short
कॉल्ड एज बकी बॉल्स। जो बकमिनिस्टर फुलेरिन हम जो कहते हैं, इतना पूरा बड़ा नाम ना कहते हुए आप उसको जो है बकी बॉल भी जो है कह सकते हो। तब आप यहाँ पर देखिए कि फुलेरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं बुक में से डायग्राम आपको जो है बताता हूँ, उस पर से आप जो है बहुत आसानी से समझ लोगे कि फुलेरिन का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है स्फेरिकल शेप का। और मेरे पास एक मॉडल भी है, वो मॉडल भी आपको बताऊँगा, तो ये चीज़ और अच्छी तरह से आपको जो है समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है फुलेरिन का कैसा होता है। कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिनिस्टर फुलेरिन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इसको जो है आप सॉकर बॉल भी कह सकते हो, जो कि फुटबॉल के शेप का नज़र आता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो क्लियरली हर कार्बन जो है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इट इज़ अटैच्ड विद अदर 3 कार्बन। तो आप इस कार्बन को देखिए 1, 2 और ये 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ईच एंड एवरी कार्बन इज़ अटैच्ड विथ 3 कार्बन्स। और इस तरह से ये एक जो है स्फेरिकल शेप का जो स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको आप जो है बकी बॉल कह सकते हो या सिंपली इट इज़ अ बकमिनिस्टर फुलेरिन। तो यहाँ पर जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये जो है डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और इस तरह से इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये जो है एरोमेटिक कैरेक्टर जो है शो करेगा। और इसके अंदर आप देख रहे हो कि टोटल जो है 26 मेंबर्ड रिंग्स आपको मिलेगी। तो देखिए एक 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ नज़र आती है, दिस वन। और उसके बाद देखिए फ्रंट पर जो है आपको 5 मेंबर्ड रिंग दिख रही है। तो 26 मेंबर्ड रिंग्स एंड 12 5 मेंबर रिंग्स आपको जो इसके अंदर मिलेगी। और ये ख़ास बात जो ध्यान रखिए कि 6 मेंबर्ड रिंग इज़ आइदर सराउंडेड बाय 5 एज वेल एज 6 मेंबर्ड रिंग्स, बट द 5 मेंबर्ड रिंग इज़ ओनली सराउंडेड बाय 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब देखिए मेरे पास जो है इस बकी बॉल का जो है एक मॉडल है, वो मॉडल देखकर जो है आप बहुत आसानी के साथ इसको समझ सकते हो कि फुलेरिन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर वो कैसा होता है। तो लेट अस सी द मॉडल। लुक, दिस इज़ द मॉडल ऑफ बकी बॉल और बकमिनिस्टर फुलेरिन। तो ये जो है आपको एक मॉडल दिख रहा है। तो आपके पास भी जो फुलेरिन होता है, जो कार्बन 60, वो बिल्कुल इसी के जैसा आपको दिखेगा। तो इसके अंदर आप देखिए मैंने यहाँ पर शो किया है, तो ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये ब्लैक डॉट्स आपको जो दिख रहे हैं, ये कार्बन्स हैं। और ये देख रहे हो आप कि ये हेक्सागोनल रिंग आपको जो है क्लियरली दिख रही है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये पेंटागोनल आपको रिंग दिखती है। तो पेंटागोनल रिंग जो है सब तरफ से जो है हेक्सागोनल रिंग से सराउंडेड है, लेकिन हेक्सागोनल रिंग जो है ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों तरह की रिंग से जो है सराउंडेड होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है, दिस इज़ द बकी बॉल। तो ये अंदर से जो है हॉलो होता है, ये जो है खोखला होता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये हॉलो स्फीयर है, जिसके अंदर जो है ये सरफेस पर जो है मतलब पेरीफेरी पर जो है आपको यहाँ पर जो है कार्बन्स मिलते हैं। तो ये जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसको आप बकमिनिस्टर फुलेरिन या बकी बॉल कहोगे। दिस इज़ नथिंग बट शेप ऑफ सॉकर बॉल, जिसको आप सिंपली फुटबॉल जो है कह सकते हो। तो ये जो है फुटबॉल का स्ट्रक्चर होगा, दिस इज़ कॉल्ड एज बकी बॉल और इट इज़ जनरली कॉल्ड एज फुलेरिन। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी से जो है समझ गए होंगे कि फुलेरिन का जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है कैसा नज़र आता है। तो आप देख रहे हो हर तरफ से इसमें हेक्सागोनल रिंग्स भी है और पेंटागोनल रिंग्स भी है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इसके अंदर टोटल 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती है और 12 पेंटागोनल रिंग्स होती है। ओके, नाउ अमंग द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ग्रेफाइट जो है ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल जो है एलोट्रोप है। और इसकी जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगी, ये जो है 0 के करीब जो है ली जाती है। तो डेल्टा FH0, दिस इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि ग्रेफाइट की होगी, इट इज़ टेकन इज इक्वल टू 0। इसको हम जो है इक्वल टू 0 जो है कंसिडर करेंगे। तो इसी तरह से आप देखिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज़ ऑफ डायमंड एंड फुलेरिन आर 1.90 एंड 38.1। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है डायमंड की, ये आपको मिलेगी 1.90 और फुलेरिन की आपको मिलेगी दैट इज़ 38.1 और ये वैल्यू होगी किलो जूल्स पर मोल में। तो इट इज़ किलो जूल्स पर मोल, इट इज़ ऑल्सो किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर डायमंड एंड दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर
फुलेरिन। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर नज़र आती है। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये 0 है। और ध्यान रखिए कि ये 3 इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, जिसमें ग्रेफाइट जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, coke and charcoal are all important forms of all the impure forms of graphite और फुलेरिन। जो अदर फॉर्म्स है जो एलिमेंटल कार्बन के, जिसको आप कार्बन ब्लैक कहोगे, लेट अस सी, मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, अदर एलिमेंटल फॉर्म्स, जिसको आप नाम दोगे, एक होगा एलिमेंटल कार्बन जिसको हम नाम देंगे कार्बन ब्लैक, कोक और चारकोल। कार्बन ब्लैक, देन कोक एंड चारकोल, ये 3 एलिमेंटल फॉर्म्स हैं कार्बन के, जिसको आप कार्बन ब्लैक, कोक या चारकोल कहोगे। दीज आर ऑल इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट और फुलेरिन। ये जो है ग्रेफाइट या फुलेरिन के इम्प्योर फॉर्म्स हो सकते हैं। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप यहाँ पर जो है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन जो है उसकी बर्निंग से आप जो है यहाँ पर कार्बन ब्लैक को जो है ऑब्टेन कर सकते हो इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से जो कंपाउंड फॉर्म होगा, जो एलोट्रॉप फॉर्म होगा, उसको आप कार्बन ब्लैक कहोगे। इसी तरह से चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड और कोल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो है आप इसको जो है वुड को जो है बर्न कीजिए और आप यहाँ पर जो है कोल को जो है बर्न कीजिए, तो आपको यहाँ पर कोक और चारकोल जो है मिलेंगे। तो ये सब के सब जो है अदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। तो हाई टेम्परेचर पर जो है आप इनको जो है एब्सेंस ऑफ एयर में जो है इनको बर्न कीजिए। इन एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो ये जो इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन आपको जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हुए। चलिए अब हम आते हैं अगला टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड एज यूजेस ऑफ कार्बन। तो हम देखते हैं यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, दैट इज़ नथिंग बट यूजेस ऑफ कार्बन। तो कार्बन के कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रेफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म द हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि ग्रेफाइट के जो फाइबर्स होते हैं उसको आप प्लास्टिक मटेरियल के साथ जो है मिला दीजिए, उनके साथ जो है आप इसको जो है मिक्स कर दीजिए। तो ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्ट्रेंथ के जो है ये मटेरियल फॉर्म करते हैं जो लाइट वेट होते हैं, और दीज आर कॉल्ड एज कंपोजिट मटेरियल्स। जिसमें क्या क्या होगा, ग्रेफाइट फाइबर्स और साथ में इसमें प्लास्टिक, ये 2 मटेरियल्स होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक कंपोजिट मटेरियल बनेगा। दीज कंपोजिट मटेरियल्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स सच एज टेनिस रैकेट, फिशिंग रॉड्स, एयरक्राफ्ट एंड कैनॉन्स। तो यहाँ पर जो है जो टेनिस की जो रैकेट होती है वो बनाने में यूज़ होता है। इसी तरह से जो फिशिंग मछली पकड़ने की जो रॉड होती है वो बनाने में यूज़ होता है। इसी तरह से एयरक्राफ्ट की बॉडी और जो कैनॉन, जिसको आप जो है तो गाड़ी कह सकते हो, उसके बनाने में जो है ये कंपोजिट मटेरियल जो है यूज़ होते हैं। बहुत ही हार्ड और टफ़ होते हैं और ये लाइट वेट मटेरियल्स होते हैं। तो इतनी जगहों पर जो है इस कंपोजिट मटेरियल को यूज़ किया जाता है। बीइंग गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने की वजह से ग्रेफाइट को आप जो है इलेक्ट्रोड्स के तौर पर जो है बैटरीज के अंदर जो है यूज़ करोगे। और इसी तरह से जो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो है इस ग्रेफाइट को एज एन इलेक्ट्रोड जो है यूज़ किया जाता है। बीइंग हाईली पोरस, एक्टिवेटेड चारकोल इज़ यूज्ड इन एब्सॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस, ऑल्सो यूज्ड इन वाटर फिल्टर्स to remove organic materials which are present as an impurities or as a pollutant। तो ये जो है पोरस मटेरियल होता है चारकोल, इसका मटेरियल जो होता है ये पोरस नेचर का होता है।
तो ये क्या करता है, गैसेस को एब्सॉर्ब करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो है वाटर फिल्टर के लिए जो यूज़ किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर जो है एब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरह से आप देखोगे कि इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू कंट्रोल ओडर्स, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल को जो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर भी यूज़ करते हैं, जो कि क्या करेगा, ओडर्स जो अलग तरह की जो स्मेल्स होती है उसको क्या करेगा, वो जो है कंट्रोल करने का काम करता है। सो दिस इज़ एक्टिवेटेड चारकोल। कार्बन ब्लैक इज़ यूज्ड एज अ ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक एज अ फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि कार्बन ब्लैक जो होता है इसको जो है एज ए ब्लैक पिगमेंट फॉर मेकिंग ब्लैक इंक, आप इसको जो है ब्लैक इंक जो है बनाने के लिए ब्लैक पिगमेंट के तौर पर जो है कार्बन ब्लैक को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से जो ऑटोमोबाइल के टायर्स होते हैं उसके अंदर एज ए फिलर जो है हम इस कार्बन ब्लैक को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोक इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल एंड लार्जली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। तो आप देखिए कि जो कोक होता है, आप इसको जो है, जिसको हम सिंपली जो है कोल कहेंगे, तो इसको आप जो है एज ए फ्यूल जो है यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जो है रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको हम मेटलर्जी कहेंगे। तो उस मेटलर्जी के अंदर जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो है कोक जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इट हैज़ अ वेरी ग्रेट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और डायमंड इज़ अ प्रीशियस स्टोन एंड यूज्ड इन ज्वेलरी एंड इट इज़ मेजर्ड इन कैरेट्स। तो डायमंड जो होगा ये प्रीशियस स्टोन है और इसकी वजह से इसको हम जो है ज्वेलरी के अंदर जो है यूज़ करते हैं। और इस डायमंड की जो प्यूरिटी है उस प्यूरिटी को हम जो है मेज़र करेंगे कैरेट्स में। और 1 कैरेट इज़ इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स। ये जो है 1 कैरेट जो है 200 मिलीग्राम्स के बराबर होता है। तो इस तरह से दीज आर दी यूजेस ऑफ कार्बन। ओके।